आगे देखिए लिखा है, भवति कविर्युतुर्विपश्चितोऽदौ व्रतम अथवात्र महाव्रतम यदेशः जन जन हृदय प्रकाश राशे विशदतया विशदीकरोतु कामम। भवति कविर कवयितुर्विपश्चिता विपश्चितो अदो। अदो का मतलब होता है पहला, सबसे पहला। अध सबसे पहला। भवति होता है कवितुन विपश्चितो, कविता करने वाले विद्वान का सबसे पहला व्रत ये होता है व्रतम अथवात्र महाव्रतम यदेशः। यह सबसे पहला व्रत या महाव्रत ये होता है कि जन जन हृदयम प्रकाश राशिम विशदतया विशदीकरोतु कामम, कि जन जन हृदय, जन जन के हृदय को उनके प्रकाश राशि जो है विशद करे, उज्ज्वल करे, और विशदी करो तो कामम, उनकी यही इच्छा होती है। यह महाव्रत उनका व्रत यही होता है, उनकी इच्छा यही होती है कि उनकी जो कविता है वो जन जन के हृदय को प्रकाशित करे। देखिए लिखा है, भवति कविर्यतुर्विपश्चितो अदौ व्रतम अत्र वात्र महाव्रतम यदेशः जन जन हृदय प्रकाश राशिर्विशदतया विशति करोतु कामम। कविता करने वाले विद्वान का यह व्रत होता है, और व्रत ही नहीं महाव्रत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रकाश राशि की उज्ज्वलता से पर्याप्त उज्ज्वल करे। जन जन हृदय, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को, लोगों के हृदय को प्रकाश राशि, प्रकाश रूपी राशि से विशदतया विशदी करो तो कामम, यही इच्छा होती है, कामना होती है कि उनकी जो कविता है वो लोगों के हृदय को उज्ज्वल करे, लोगों के हृदय तक पहुँचे, लोगों के हृदय को समझ में आए। यह उनकी कामना होती है और यही उनका व्रत और महाव्रत भी होता है। आगे कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो कविता करके विरक्त हो जाते हैं, अध्ययन करके लोगों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। देखिए लिखा है, स ही परम तमो निजार्थदर्शी भवति जनः परिशील्यस्तु शास्त्रम विपथ गति जुषाम गति निरुद्धुम विरततया यतते न लेशतोऽपि। स ही परम तमो निजार्थदर्शी। निजार्थ कहते हैं स्वार्थ को, निज का मतलब होता है स्व, अर्थ का मतलब होता है अपना। अपना दर्शन करने वाला केवल अपना दर्शी होता है, केवल स्वार्थी होता है। स मतलब वह ही, मतलब निश्चय ही, परम तमो यानी बहुत बड़ा, निजार्थदर्शी स्वार्थी होता है, भवति होता है वह निश्चय ही बहुत बड़ा स्वार्थी होता है। जनः परिशील्य अस्तु शास्त्रम, जो कि शास्त्रों का अध्ययन करके, जो कि शास्त्रों को पढ़ करके, वेद पुराणों का अध्ययन करके, विपथ गति जुषाम गति निरोधुम वीरत तयायतते नलेशतोयपि, और जो विपथ गति जुषाम हैं उनके गति को रोकने के लिए विरक्त हो गया होता है, यानी रोकने का प्रयास नहीं करता। न लेशतो अभी, थोड़ा भी प्रयास नहीं करता, स्वल्प भी प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति निश्चय ही स्वार्थी होता है। कह रहे हैं, स ही परम तमो निजार्थदर्शी, वह व्यक्ति निश्चय ही निजार्थदर्शी स्वार्थी होता है। जनः परिशील्य अस्तु शास्त्रम, जो कि शास्त्रों का अध्ययन करके भी विपथ गति जुषाम, विपथ गति पर चलने वाले, विपथ मार्ग पर चलने वाले की गति को रोकने के लिए विरत होता है, यानी कि गति को रोकने के लिए वैराग्य से युक्त नहीं होता, गति को रोकने के लिए वैराग्य युक्त होता है, गति को रोकने का प्रयास नहीं करता। यतते न ले समातो अपि, और स्वल्प भी प्रयास नहीं करता। वह बहुत ही बड़ा स्वार्थी और शास्त्रों का परिशीलन कर विरक्त हो जाता है, और विपक्षगामी जनों को रोकने का प्रयत्न भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को ये रेवा प्रसाद द्विवेदी जी स्वार्थी कह रहे हैं। आगे देखिए लिखा है, इति रघुकुल कीर्ति के तु भूते मनुज समाज नियंतरिक द्विजातौ तौ लौकुश नाम न्यप्यत्य युग में प्रतिपदस्मि समाज गाम दृदृक्षु। इसलिए तुम्हारे जो मनुष्य समाज के नियामक कुश और लौ दो जन्मा है, देखना चाहता हूँ कि समाज के प्रति इनकी प्रवृत्ति कैसी है। इति इस प्रकार रघुकुल कीर्ति केतु भूते, रघुकुल कीर्ति की पताका में उत्पन्न हुए लोग, भूते उत्पन्न हुए, केतु का मतलब हुआ पताका, रघुकुल कीर्ति यानी रघुकुल यश की पताका में उत्पन्न हुए ये दोनों मनुज समाज नियंत्रित द्विजातौ, द्विजातौ ये दोनों द्विज जो उत्पन्न हैं, जो दोनों द्विजन्मा हैं तुम्हारे, मनुज समाज नियंत्रित, मनुज समाज के नियंता दोनों द्विजन्मा जो तुम्हारे हैं। तो लौकुश नामने उपत्ति युग में प्रतिपदस्मि समाज गाम दृक्षु। इनकी समाज के प्रति दृष्टि कैसी है, समाज के प्रति इनकी प्रवृत्ति कैसी है, सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, दृक्षु देखना चाहता हूँ।
आगे कह रहे हैं कि भवती यदि न में कथेयमक्षा वद तद्भूतम किम कारणम यदार्यः स्थितेषु परम पुरुषोऽपि रामो अतज्यमला भवतिम अभिन्न चेताः। यदि मेरा यह कथन ठीक न हो तो बतलाओ कि वह कौन कारण था कि आर्य महान मर्यादा पुरुषोत्तम और अभिन्न चित्त होते हुए भी राम ने आपको छोड़ दिया जो अमल थे। भवत यदि न में कथम इच्छा, कथम इच्छा यानी कहो बताओ, कथयम इच्छा अच्छा, वद तद्भूतम किस कारण से, किम कारणम यदार्य, यदार्य यानी आर्य राम ने, स्थितिषु परम पुरुषोपि रामो, स्थितिषु किस स्थिति में, परम पुरुषोपि रामो किस स्थिति में राम ने, अत्यज दमलाम भवतिम अभिन्न चेताम, अभिन्न चेता तुमको निर्मल होते हुए भी तुमको छोड़ दिया, कौन सा कारण था, इस कौन सी स्थिति थी। और अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। भगवती परमेकत्र तत्वम त्वं त्वौ तत्वम तौ परिदेवन मूलम मुन्यामे रघुपति जनता न शिक्षितास्ति भवति च तत्र मितः सताम विरक्ति है। जो नीचे वाली लाइन है कि रघुपति जनता न शिक्षितास्ति भवति च तत्मितः सताम विरक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि रघुपति जनता न शिक्षितास्ति, रघुनाथ जी की जनता जो है वो शिक्षित नहीं है। भवति तत्र तन अत्र मितः सताम विरक्ति है, यहाँ भी अच्छे विद्वानों की विरक्ति का ही ये कारण है, अच्छे विद्वानों की विरक्ति का ही कारण है कि रघुनाथ जी की जनता जो है वो शिक्षित नहीं है। यानी अगर उनको शिक्षा दिया गया होता, विद्वान पुरुष विरक्त नहीं हुए होते शिक्षा देने से, रघुनाथ जी की जनता शिक्षित होती, आप पर लोग ब्लेम नहीं लगाते और राम जी आपको निकालते नहीं। तो ये सारे कारण बता रहे हैं कि रघुनाथ जी की जनता शिक्षित नहीं है, इसीलिए इसमें विद्वानों की ही विरक्ति है, विद्वानों का ही वैराग्य दिखाई दे रहा है। देख लीजिए भगवती, तुम्हारी इस वेदना का एक ही कारण मुझे दिखाई देता है कि राम की प्रजा शिक्षित नहीं है, और इसमें कारण है विद्वानों, सत्पुरुषों और साधुजनों का वैराग्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।